ममता बनर्जी ने बंगाल में नाश मार दिया है। पूरा हिंदू के खिलाफ जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। ममता बनर्जी को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। हमारी कौम इतनी मरी हुई नहीं है, लेकिन इसे मारने की कोशिश की जा रही है। इसको बंगाल को दूसरा कश्मीर मत बनने दो। मैं सब हिंदुओं को भी बोलता हूँ कि आगे बढ़ो, आगे आओ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा हो रही है, उससे लगातार जो देश में एक माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी भी है और उसको लेकर लोग अब अपनी राय भी खुलकर रख रहे हैं कि आखिरकार वक्फ बिल के पास होने के बाद जो ये माहौल बना है उससे देश में किस तरह की परिस्थिति बन रही है और उस माहौल से क्या असर पड़ रहा है और जो हो रहा है बंगाल में वो सही है या नहीं, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ देहरादून के कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे बात करते हैं। आपका नाम जानेंगे और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मैं राजेश कुमार सिंघल, देहरादून से। जो पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में जो ये हत्याकांड चल रहा है, ये हिंदुओं के प्रति जघन्य अपराध है। ये ममता बनर्जी सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगर सरकार चाहे तो प्रदेश के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, परंतु वहाँ पर लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लगातार लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के इसको रोकना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल इसको रोकने में नाकामयाबी है तो केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि तुरंत हस्तक्षेप करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे या मिलिट्री को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज करके तुरंत हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रुकवाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर विरोध है। आपकी राय क्या है? नाम भी राकेश कुमार। मैं इस प्रकरण की घोर निंदा करता हूँ। ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो शोषित गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए कानून बनाया है। कुछ लोग जो अजारकता फैला के इसका झूठा प्रचार करके बहुत अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और यदि कार्य ना संभले तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये हमारी मांग है। हर हाल में हर एक को सुरक्षित रहना पड़े। राष्ट्रपति शासन की मांग की बात भी की जा रही है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? मैं संजय बिश्नोई। जो पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये घोर निंदनीय है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये बिल्कुल कश्मीर की तरह से राह पे चल रहा है और ममता सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस जो नरसंहार को, जो हिंदुओं का नरसंहार वहाँ हुआ है, उसे रोके और अगर ममता सरकार उसमें कुछ ना करे तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए। तो कहीं ना कहीं एकजुटता यहाँ पर दिख रही, इस मामले का विरोध हो रहा है। राष्ट्रपति शासन की भी बात हो रही है। हिंसा को कोई भी सही नहीं मान सकता। ये एक लोकतंत्र में अपने अपने तरीका होता है बात रखने का। ये भी बात निकल सामने आई। आपकी क्या राय है? आपको काफ़ी अनुभव होगा। मैं रमेश चंद्र गुप्ता। ममता बनर्जी ने बंगाल में नाश मार दिया है। पूरा हिंदू के खिलाफ जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने हिंदू पलायन हो चुके हैं, वहाँ से मुसलमान जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। बहुत गलत हो रहा है ये। इसकी जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी होगी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए एकदम से। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले को संज्ञान लेने की बात हुई। आपका क्या इस पर राय है? मेरा नाम जगदीश फुलचर। देखिए, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। हमारी कौम इतनी मरी हुई नहीं है, लेकिन इसे मारने की कोशिश की जा रही है और इसको रोकना चाहिए और सरकार को इसमें मेन इंटरफेरेंस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं से अगर नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन इसका ही हुई है और ममता बनर्जी को भी निकालना चाहिए पार्टी से। कुछ नहीं है। राज्य सरकार के खिलाफ जो है माहौल यहाँ पर बना हुआ है और आपसे जानेंगे आपका इस पर क्या राय है। मैं गोपाल कृष्ण और बड़े दुख के साथ और मुझे रोनी आ रही है कि क्या हत्या ही एक आधार है। ममता बनर्जी, बंगाली घुसपैठिया, म्यांमार के लोग, सभी लोग वहाँ अपना वोटों का समीकरण बना रहे हैं। जैसे 1990 में जम्मू कश्मीर में हमारी महिलाएं, माताओं, बहनों के साथ हुआ, उससे जघन्य अपराध हो रहे हैं। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और इसको आगे बढ़ाया। साथ साथ वक्फ नाम की चीज़ जब भारत का संविधान बना कहीं नहीं थी, ये कांग्रेस की मिलीभगत थी। उसने जो है ना वक्फ को जोड़ के ये भूमि हथियाने का, ये दबंगाई लोग हैं। ये ज़मीन दबाने का धंधा है और कुछ नहीं है। ना गरीब मुसलमान को कुछ मिलना, ना किसी को कुछ मिलना। ये बदमाश लोग हैं, ज़मीन कब्जा रहे हैं, ज़मीन कब्जाने का धंधा है। मैं फिर भी आपसे अनुरोध करा, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें संज्ञान ले। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सत्येंद्र है। मेरे हिसाब से ममता बनर्जी को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा एक होना चाहिए। उसने ऐसे लोगों की हत्या करवा रही है जिन्हें बेचारों को वक्फ बोर्ड के बारे में पता भी नहीं है।
जिनको वक्फ बोर्ड का फ़ायदा मिलना चाहिए उनको तो मरवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह की नाराज़गी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक भावुकता वाला माहौल है और एक नाराज़गी वाले गुस्से वाली आपका क्या कहना है? मैं एस एन जोशी, मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड तो ठीक है अपनी जगह, जो है इसको जो है संशोधित किया गया और इसके लिए जो है हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहे हैं। और ख़ास करके जो ममता बनर्जी है वेस्ट बंगाल में जो है इतना ज़्यादा जो है उन्होंने जो है हर एक मतलब जो है हिंदू को जो है वहाँ पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है, उसको रोका जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग हुई है, जिसके लिए मैं आपको तो नाराज़गी है। आप आपसे जानना चाहिए आखिर में मैं विनोद कुमार, मुझे तो ये लगता है कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने इतने हिंदुओं का हत्या करवाई, खुद हत्यारन है वो, एकदम उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर किसी को विरोध भी करना है तो विरोध का कौन सा ये तरीका है? भाई विरोध करो लेकिन किसी की हत्या न करो, वही हो जाएगा जो 1990 में कश्मीर में हुआ था। इसको बंगाल को दूसरा कश्मीर मत बनने दो। मैं सब हिंदुओं को भी बोलता हूँ कि आगे बढ़ो, आगे आओ और अपनी हिंदू भाइयों की रक्षा करो, ये हमारा धर्म है। और इसके लिए अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़े तो वो भी ज़रूरी है। हम पूरे सेंटर को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बंगाल को बचाओ, बंगाल को बचाना ही ज़रूरी है। आपने देखा किस तरह की नाराज़गी देहरादून के लोगों में है। साफ कहना है लोगों का कि जो ममता बनर्जी सरकार में हो रहा है वो गलत है। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये जो बंगाल में हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, नहीं होनी चाहिए। वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और नहीं रुकता तो भी ममता बनर्जी को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरह की देहरादून के लोगों में नाराज़गी साफ देखने को मिल रही है। बंगाल सरकार के खिलाफ लगातार लोगों में गुस्सा है और सरकार से सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और हिंसा का देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है। इस तरह की बात निकल कर आई है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी। ममता बनर्जी ने बंगाल में नाश मार दिया है। पूरा हिंदू के खिलाफ जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। हमारी कौम इतनी मरी हुई नहीं है, लेकिन इसे मारने की कोशिश की जा रही है। इसको बंगाल को दूसरा कश्मीर मत बनने दो। मैं सब हिंदुओं को भी बोलता हूँ कि आगे बढ़ो, आगे आओ। ममता बनर्जी को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा एक होना चाहिए। उसने ऐसे लोगों की हत्या करवा रही है जिन्हें बेचारों को वक्फ बोर्ड के बारे में पता भी नहीं है। जिनको वक्फ बोर्ड का फ़ायदा मिलना चाहिए उनको तो मरवा रहे हैं।